अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। आप सबको थंबनेल देखकर ये रियलाइज़ हो ही गया होगा कि आज का मेरी वीडियो का मौजूद गुफ्तगू क्या है। तो गुफ्तगू कुछ नहीं है, गुफ्तगू वही हमारी चमकीली खाला हैं जो इस वक्त अजमेर की हवाओं में उड़ रही हैं। आपने नहीं देखा क्या उनको उड़ता हुआ? क्योंकि बहुत से व्यूवर्स आकर कहेंगे कि आपकी तो दुकान ही उनके नाम से चलती है। क्या करें, जब उनके नाम में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है तो हमारी दुकान जब उनके नाम पे लगाते हैं तो राशन लेने वालों की लाइन लग जाती है। इतनी क्वांटिटी में फिर हमारी यहाँ दुकान से सेल होती है कि हम नोट गिनते गिनते थक जाते हैं कि बोरियां भर भर के हमने नोट रख लिए सायरा की बरकत के नाम से, पर हमारे वो नोट जो हैं वो बोरियां कम पड़ गई पर नोट कम नहीं पड़ रहे। अब इन्होंने कहा था कि बंगड़ी चोर का पासपोर्ट इनके पास नहीं है। जब इनके शौहर ने इस बात को कहा कि मैं 15 दिसंबर की रात एक कुर्ते में और उस कफनी पजामे में इनके घर से भागा था इसके सत्तानी जी के, तो मैं इनसे इसके सत्तानी जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि सत्तानी जी, जब वो 15 दिसंबर की रात सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में आपके घर से भागे थे तो फिर उस टाइम पर जो बंगड़ी चोरी हुई थी आपके घर से तो आपने उनका नाम लगाया था, तो वो कैसे तो आपके घर से बंगड़ी चोरी करके भागे और कैसे वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर भागे, जबकि उस इंसान को उस 15 दिसंबर की रात वो सब कुछ देखने के बाद आंटी अपनी जान को बचाकर भागना ही भारी पड़ रहा था। जिस इंसान की जान के लहाले पड़ रहे थे, मैं अपनी पब्लिक से सवाल करना चाहती हूँ, तो क्या वो इंसान इनकी अलमीरा में से या इनकी कबर्ड में से 15 दिसंबर की रात डॉक्यूमेंट्स लेकर भागेगा? नहीं भागेगा। वो डॉक्यूमेंट ये पासपोर्ट को कितनी उसके साथ कहती हैं कि मेरे पास वो पासपोर्ट नहीं है। इसका मतलब हमारी आंटी जी के पास वो पासपोर्ट नहीं है, तो फिर हमारी आंटी जी ने उस पासपोर्ट को किसी के पास रख दिया। अब आंटी धोखे से भी इस बात को लेकर कसम मत खा लेना, क्योंकि हर सूरत झूठी आप साबित होगी। जैसा आपने 15 लाख की कसम वो गिलफ पहनकर ये सोचकर खा ली थी जिसकी लानत और फिटकार आज आपके ऊपर बरस रही है। जिस लानत और फिटकार ने बैतुल्ला शरीफ जाकर भी आपका पीछा नहीं छोड़ा, काबतुल्लाह की जियारत करवाने जब आपको और मेरे रब ने काबतुल्लाह की जियारत का शर्फ बख्शा तो वहाँ भी जिल्लत आपके साथ साथ गई। आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू और अपने मुँह अपनी तारीफ करना बंद कर दें। अब आंटी जी ने वो पासपोर्ट क्या पता किसी के पास रख दिया हो, आंटी जी ने वो पासपोर्ट जला दिया हो। क्योंकि खिसियानी बिल्ली हमेशा खंबा ही नोचती है। तो बहुत सोच समझ के अगर कसम खाने की बात आई और मुझे पता है आप नहीं खाओगी, कहीं ना कहीं मेरा रब इस बार आपसे ये गुनाह नहीं करवाएगा। पर अगर फिर भी रब की यही रजा हो और आपका ज़मीर जो कि है ही नहीं, सो कोल्ड जो आपकी इज्जत और ज़मीर है, अगर उसके बाद भी आप इस कसम को खाती हो तो बहुत सोच समझ कर खाना, झूठ में ही लिखी जाएगी। आपने किसी को जलाने दिया तब भी आप इसकी हकदार हो, आपने किसी और को दिया तब भी इसकी हकदार हो, अपने हाथों फाड़ा तब भी इसकी हकदार हो। हद दर्जा अगर उस पासपोर्ट या फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ जो अमानत के तौर पर आपके शौहर उर्फ बंगड़ी चोर के आपके पास रखे थे, अगर आप उस अमानत में आपने खयानत की है तो इसका जिम्मा आपके ही सिर है। और आप ये भी देख लेना दुनिया और आखिरत, क्योंकि सत्तानी जी के साथ तो आपका निकाह हुआ ही नहीं था। जो भी नाम चार की शादी आपकी हुई तो वो अयूब शेख के साथ ही हुई। इस तरह से आंटी जी अयूब शेख आपके कौन हुए? बिहाता। और ये बात मेरी याद रख लेना, जो अपने बिहाता का दिल दुखाता है वो कभी ना इस दुनिया में सुकून पाता है ना उस दुनिया में सुकून पाता है। समझ गई आंटी जी कौन सी इबादत की बात कर रही हैं? नेल पेंट हाथों पर पोत कर कौन सी इबादत की बात कर रही हैं और क्या डंका पीट रही हैं कि मेरे सरकार गरीब नवाज, मेरे सरकार गरीब नवाज, मेरे सरकार गरीब नवाज। गरीब नवाज सरकार की यादों में, उनके ख्वाबों में, उनके ख्यालों में हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, तो क्या ख्वाजा गरीबुन नवाज की यादों और ख्यालों में ही खड़े रहकर अना सागर के पास आपने रील बना ली? क्या ख्वाजा गरीबुन नवाज आपसे यही चाहते हैं? और क्या कह रही थी कि अना सागर का पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। आंटी
आपको तो ख्वाजा गरीब नवाज की दीवानी हैं, चाहने वाली हैं, ख़ास नज़र करम है। तो आपको उस अना सागर का पता नहीं कि उसकी क्या अहमियत है। ये वही अना सागर है जो कि ख्वाजा गरीब नवाज के कांसे में पूरा का पूरा समा गया था। क्या आंटी गुलगुले खाती हो, गुलगुलों से ही परहेज करती हो आप? मतलब ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत का दम तो भरती हो, पर उनकी निस्बत कहाँ से शुरू होती है और उनकी निस्बत कहाँ कहाँ से है, इस बात को इकरार करने में आपकी ये सो कॉल्ड इज्जत जो है वो चली जाती है। ये शरीफ बच्चा है आंटी आपका, ये नेक बच्चा है आंटी। अगर किसी का बच्चा पुराने हिफ्ज और आलिम दीन भी होता है ना, उसकी माँ भी अपने बच्चों के बारे में इतनी शो ऑफ नहीं करती है, इतने डंके नहीं पीटती है जितने कि आप अपनी इस नालायक औलाद के डंके पीटती हो। कौन सा बिजनेस है आपके बेटे का? कौन सा अंबानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपके बेटे ने, जो कि उसका बिजनेस ही ख़त्म नहीं होता? मैं जानूँ अंबानी को भी मोहलत मिल जाएगी, करोड़ों का बिजनेस, जो करोड़ों का टर्नओवर डेली करते हैं उनके पास भी फुर्सत मिल जाएगी आंटी। पर आपके बच्चों के पास फुर्सत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है। कितना भी छुपा लो, कितना भी उस पर उनकी शराफत का और नेकी का पर्दा डाल लो, कितने नेक हैं ये देखा था रमज़ान में जब तराबी के नाम पर ये पब में गए थे। ये शरीफ औलाद है आपकी। एक गैर महरम लड़की के साथ बिल्कुल कूले से कूला मिलाकर बैठता है, कांधे से कांधा मिलाकर बैठता है। ये शरीफ औलाद है आपकी। दूसरा लिव इन में रहता है, ये शरीफ औलाद है आपकी। और पर्चा फाड़ो बुरखे वाली के नाम का तो नाम लेकर फाड़ो, जैसे कि मैं कहती हूँ। ये निशाने पे तीर लगा के नहीं मजा आता आंटी जी। अब क्या पता हज़ारों यूट्यूब पर बुरखे वाली हैं। और आंटी ये किया इतनी बड़ी होकर दुनिया को खैरात सदके करने के बाद, जब यूट्यूब पर किसी व्यूअर्स को व्यूज़ देने की बात आती है आंटी, तो इतना सील क्यों जाती हो कि नाम नहीं बताऊंगी वरना मेरा व्यू उसकी तरफ चला जाएगा? क्या आंटी तुमसे अच्छे तो हम छोटे यूट्यूबर हैं, कम से कम आपका थंबनेल लगाते हैं, आपका नाम यूज़ करते हैं, कंटेंट भी डालते हैं, ताकि पब्लिक को पता चले कि हम इसके सत्तानी जी के बारे में बात कर रहे हैं। आप तो बिल्कुल ही कमाल करती हो। देखा आंटी, अभी झलक है, पीछे देखिए आंटी, कर्मा वापस जरूर आएगा। अभी झलक है, कितना चीख रही थी आप, अमीन भाई, अमीन भाई, अमीन भाई। और अमीन भाई कहाँ बिजी थे आंटी? अपनी व्हाट्सएप चैट पर। और अब खुदारा ये मत कहना कि आकर प्रूफ दो, क्योंकि जब मैंने आपको नेल्स के बारे में कहा था, जो कि आपने कहा था प्रूफ दो, तो देखिए अल्लाह, प्रूफ मैंने नहीं, प्रूफ इस आवाम ने और इस पब्लिक ने दिया था आंटी। सारी पब्लिक ने आपको कमेंट्स किए थे अपने नेल्स हटाओ, अपने नेल्स हटाओ, अपने नेल्स हटाओ। पर क्या करें आंटी, ये पब्लिक ही निकम्मी है। अगर ये पब्लिक ज़रा सा अपनी अकल पर जोर डाल ले, अगर ये पब्लिक ज़रा सा सोच ले कि ये किस कैटेगरी की लेडी हैं। बताओ, अजमेर में भी सबने आकर आंटी के हाथ चूमे, सबने आकर आंटी को बोसा दिया। आंटी एक बात समझ में नहीं आती, ये हाथ चूमने का और बोसा लेने का कनेक्शन क्या है आपकी ज़िंदगी में? ये बोसा और हाथ क्या मिस्ट्री है आंटी? कुछ तो गड़बड़ है। फिर आंटी जी, क्या यहाँ के लोगों को भी ये चीज़ पता चल गई थी कि आंटी जी उम्रा करके आई हैं, बैतुल्ला की ज़ियारत करके आई हैं, मक्का शरीफ में भी अपनी वही ज़िंदगी जी कर आई हैं जो कि ये अजमेर में आकर जी रही हैं आंटी? बुज़ुर्ग हज्जों मर्दों की तो आपने निकाल दी, वो चाहे रील में हुई चाहे किसी भी तरीके से हुई, पर क्लिप ज़रूर निकली। पर आंटी, जिन लोगों ने आपका हाथ चूमा, जिन्होंने आपसे दुआ करवाई, तो आंटी वो वाली क्लिप आपने नहीं दिखाई। क्यों आंटी? क्या ऐसा कुछ था भी, या एवी ही माइक उठाकर बलबल बलबल कर दी आंटी आपने? पर क्या आंटी, झूठ ऐसा तो बोला करो, बात ऐसी तो बताया करो जो पब्लिक को बिना हाजमोला के हजम हो जाए आंटी जी। आजकल आपकी बातें इस पब्लिक की समझ में नहीं आती। और आंटी ये पर्दा तो आप करो ही मत, सच में बिल्कुल भी आप पर शूट नहीं कर रहा है ये पर्दा। पब्लिक भी अब चाहती है ये वही वाली सायरा सत्तानी निकल कर बाहर आए। और आंटी जी आप क्या कहते हो, मैं कभी भी इसे सोशल मीडिया को
अलविदा कह दूंगी। वो दिन नहीं आएगा आंटी जी। डॉलर कहाँ से मिलेंगे आंटी, अर्निंग कहाँ से होगी, चैनल कहाँ से चलेगा, ऑफिस सेलिब्रिटी ऐसे कोई क्या वो स्पोर्ट छोड़कर भागते हैं अपना, जैसे कि आप भाग रही हो। नहीं आंटी, आपने नहीं जाना है, आपने यहीं रहना है, पीठ दिखाकर नहीं भागना है आंटी आपने। और फिर दूसरी बात, हाँ बहुत ज़रूरी आंटी जी, सबको लगता है कि आप उसे कॉपी कर रही हैं, सब उसे कॉपी कर रही हैं, पर आंटी आप गरीबों की रेखा, आप रेखा को कॉपी कर रही हैं आंटी। मेरी पब्लिक जाकर हमारी जो वो रेखा जी हैं उनके आप क्लिप उठाकर देखिए, फोटो उठाकर देखिए। हमारी आंटी जी सेम स्टाइल जो कर रही हैं ना, तो वो रेखा को कॉपी करने का कर रही हैं। क्यों? आंटी को लगता है कि मैं डुप्लीकेट रेखा बन जाती हूँ साड़ी पहनने के बाद। अब आज का बहुत ज़रूरी सवाल आंटी जी के लिए। आंटी जी, क्या हाफिज जी का इंतज़ाम हुआ? क्या कोई आलिम दीन मिले? मोगली भैया के लिए क्या किसी आलिमा का आपने बंदोबस्त किया या नहीं किया? जल्दी से कर ले। जिसे वीडियो पसंद आए वो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो शेयर अनलाइक करो, पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।